बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान आरिफ है और मैं आज आपको बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर आज आपको डिलीवर करूंगा। इससे पहले लेक्चर में बेटा हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईकॉम लेवल का आपके पास चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ठीक है। और सेम चीज़ आपके पास आईसीएस स्टूडेंट्स के लिए भी है, मतलब आईसीएस के स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे टॉपिक नंबर 1 मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मीन, ठीक। अब मीन की बेटा हमने टाइप्स पढ़ी थी। सबसे पहले अपने लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि फिर मैं थर्ड मेथड जब आपको करवाऊँ वहाँ पे वो चीज़ आपको क्लियर हो, ठीक है। कि इससे पहले हमने सारा काम कर लिया था, लेकिन आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सारे फार्मूलाज वगैरह ताकि आपको रिमाइंड हो जाए और रिमाइंड होने के बाद आप उसको भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हमारे पास मीन की टाइप्स, टाइप नंबर 1 का नाम क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसमें सबसे पहले बेटा आपको अनग्रुप का फार्मूला बताया जी। उस दिन बेटा आपको मैंने अनग्रुप का फार्मूला बताया था, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, x बार इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइड बाई n, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपने किए थे जी, ठीक। सम ऑफ x डिवाइड बाई n, ऐसे आपके पास ग्रुप मेथड भी आपके पास क्या फार्मूला होता है, x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन f। जी बेटा आप बताएं ग्रुप मेथड कौन सा होता है जी, ग्रुप मेथड, वेरी गुड। ऐसा मेथड जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास अवेलेबल हो उसको क्या कहते हैं, ग्रुप मेथड। इससे प्रॉपर आपने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड था। अब हम चलते हैं बेटा इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। इनडायरेक्ट मेथड का सबसे पहले अनग्रुप ऐसा डेटा जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी नॉट अवेलेबल। यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास क्या रहा है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइड बाई एन। जी हमजा बेटा आप बताएं यहाँ पे जो a आपके पास है, इस a का मतलब क्या होता है, वेरी गुड। a का मतलब एनी अज्यूमिंग वैल्यू, ठीक है। a का मतलब क्या होता है, एनी अज्यूमिंग वैल्यू। यहाँ पे d बेटा कैसे फाइंड करते हैं, d इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। और आपके पास n सम ऑफ नंबर्स, n आपके पास क्या होता है, टोटल वैल्यूज होती हैं, उस पर डिवाइड करते हैं। सिमिलरली आपके पास ग्रुप मेथड का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइड बाई सम ऑफ एफ, ठीक। ये था आपके पास इनडायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में आपके पास क्या चीज़ यूज़ होगी, जी एल आप बताएं, जी यू। अब ए बेटा आपके पास वही अज्यूमिंग वैल्यू, अनग्रुप का फॉर्मूला है ए प्लस सम ऑफ यू डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाई एच। जी लिशा आप बताएं एच क्या होता है, वेरी गुड। एच क्या होता है, क्लास इंटरवल, ठीक है। एच हमारे पास डिफरेंस भी आप इसको कह सकते हैं। ये आपके पास अनग्रुप का फॉर्मूला और ये आपके पास ग्रुप का फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइड बाई सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाई एच। यहाँ बेटा फ्रीक्वेंसी किस चीज़ को शो कर रही है कि आपके पास यहाँ पे कौन सा मेथड है, ग्रुप मेथड है। तो अब इंशाल्लाह हम अपना स्टेप डेविएशन मेथड स्टार्ट करते हैं, अनग्रुप से भी और ग्रुप से भी। जी बेटा चलते हैं अपने स्टेप डिवीजन मेथड की तरफ। बेसिकली लास्ट वीडियो भी स्टेप डिवीजन मेथड के मुताबिक रिकॉर्ड हो गई थी। कुछ स्टूडेंट्स ने दोबारा क्वेश्चन किया था कि सर इसमें हमें इसकी समझ नहीं आ रही, तो दोबारा बेटा इसको स्टेप डिवीजन मेथड में आपको कोशिश करता हूँ मज़ीद आसान करके करवाऊँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, अनग्रुप। जैसे कि बेटा आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है ए प्लस सम ऑफ यू डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक। अनग्रुप कौन सा डेटा होता है इसमें आपके पास फ्रिक्वेंसी अवेलेबल नहीं होती। मिसाल तौर पर मैं अपनी तरफ से डाटा लिख रहा हूँ 2, 4, 6 एंड 8। अब इसके ऊपर बेटा हमने अप्लाई करना है कौन सा, स्टेप डिवीजन मेथड। जैसे कि मैंने आपको ए बताया था, इनडायरेक्ट मेथड में भी ए आपके पास क्या होता है, एनी अज्यूमिंग वैल्यू, ठीक है। कोई भी वैल्यू इस डाटा में से अपनी मर्जी की रख सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा वो उसके अलावा आपने कोई वैल्यू लिख के प्रैक्टिस करनी, ठीक है। मिसाल तौर पर मैं अपना रखता हूँ A4, ठीक है। कोई भी वैल्यू बेटा आप लिख सकते हैं इसमें, मतलब डाटा के अंदर से एक्स के अंदर से आप चूज़ करेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपने मेरी चीटिंग नहीं करनी, ओके। तो ए आपके पास क्या आ गया 4, ठीक। जैसे कि यू का बेटा फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपके पास यू इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक। क्या मैंने फॉर्मूला लिखा है, जी हमजा रिपीट करें इसको, एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच, ओके वेरी गुड। अब यहाँ बेटा आपके पास एच क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था एच आपके पास होता है इंटरवल,
यानी इन क्लासेस का डाटा का इंटरवल से क्या मुराद होती है, आप सेकंड वैल्यू को फर्स्ट में से क्या करें, माइनस करें। कॉमन डिफरेंस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आप बेशक 6 को 4 से माइनस कर लें, 8 को 6 से माइनस कर लें, तो माइनस करने से क्या आता है आपके पास 2। इट मीन्स दैट कि h आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 2। मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख लेता हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब बेटा h की मदद से हम इसमें वैल्यूज़ क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास, जी मैं इसको थोड़ा सा डालता हूँ ताकि आपको समझ आए। जैसे कि बेटा हमारे पास x आ रहा था 2, a आपके पास क्या आ रहा है -4, h आपके पास क्या आ रहा है 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 - 4 -2 डिवाइड बाई 2 आपके पास यहाँ पे क्या आ गया -1। सिमिलरली नेक्स्ट करते हैं, x आपके पास क्या है 4, a भी आपके पास क्या था 4 ही था, h आपके पास क्या है 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक। अब x आपके पास क्या है 6, a आपके पास क्या है 4 डिवाइड बाई 2, 6 - 4 2 डिवाइड बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली x आपके पास क्या 8 माइनस a आपके पास क्या 4 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 2। तो इस तरीके से बेटा आपके पास क्या आ गया u आ गया। अब फार्मूला आपके पास सामने है, फार्मूले के मुताबिक सारी वैल्यूज़ भी आपके पास क्लियर है। अब सबसे पहले फार्मूले बेटा आपके पास क्या था a आपने क्या चूज़ किया था जी हमजा 4, गुड। a आपके पास क्या है 4 प्लस सम ऑफ u, जी बेटा जो आपके पास यहाँ पे u की वैल्यूज आई इनका आप क्या कर लें, सम कर लें। -1 में +1 से कैंसिल करता हूँ, आपके पास क्या बचा 2। इट मीन्स दैट कि सम ऑफ u आपके पास क्या है 2। जी एन अलीशा आपको मैंने क्या बताया था, एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जी यहाँ पे टोटल वैल्यूज कितनी है 4, गुड 1 2 3 4। तो n में बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 4 और h लास्ट में अली बताएंगे। जी बेटा अली h आपके पास क्या आया था जी 2, कैसे 2 आया था, इनका डिफरेंस, वेरी गुड। जी h आपके पास कह रहे हैं यहाँ पे 2, तो इसको बेटा सॉल्व कर लें। 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 से कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये था बेटा आपके पास स्टेप डिवीजन मेथड किससे, अनग्रुप से। अब इसी के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ आप अपना एक चेंज कर लें, एक बार 6 कर लें, एक बार 8 कर लें, एक बार 2 कर लें, तो इस तरह आपके पास 3 बार इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रैक्टिस जो आपके पास है सेम क्वेश्चन बट ए इज चेंज। ए आपने क्या करना है, चेंज करना है। तो अब हम देखते हैं ग्रुप डाटा से किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो वो इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूँ ग्रुप डाटा से स्टेप डिवीजन मेथड सॉल्व करने का। जी बेटा अब स्टेप डिवीजन देखते हैं ग्रुप मेथड से। जैसे कि मैंने आपको पास यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है x = a प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइड बाई सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाई एच। जैसे कि आपको पता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाए आपके पास कौन सा मेथड होता है, ग्रुप मेथड। तो बेटा देखते हैं ग्रुप डाटा में हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अपनी तरफ से मैंने एक डाटा लिख लिया x का 10 20 30 40 फ्रीक्वेंसी कोई भी मैंने दे दी 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा बेटा ये डाटा अपनी तरफ से इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड हो जाएं। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन आपकी बुक से भी आपको बताए जाएंगे, बुक से इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहले बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक पर्पस ये है कि आप लोग मेथड को अंडरस्टैंड करें। और याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको क्या बताया था, चाहे मास्टर लेवल का क्वेश्चन भी आ जाए आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, फॉर्मूला आपको आता होगा तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि u का फॉर्मूला बेटा आपको बताया था x - a डिवाइड बाई h, ठीक है। ये आपके पास अनग्रुप में आपने a चूज़ करने का मेथड क्या सीखा था, कोई भी डाटा हम लोग कोई भी वैल्यू x में से ले सकते हैं, लेकिन ग्रुप में बेटा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। कैसे चेंज है, ग्रुप डाटा में से a वो चूज़ करने जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी, उसके सामने x की वैल्यू को a लेना है। मिसाल तौर पर अब जैसे इसमें सबसे बड़ी वैल्यू फ्रीक्वेंसी में कौन सी आ रही, 4 आ रही है। 4 के सामने बेटा x की वैल्यू जो होगी, याद रखिएगा बेटा अगर आप फ्रीक्वेंसी के अंदर से अपना a चूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो a आपने कौन सा चूज़ करने,
जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी उसके सामने x की वैल्यू हमारी क्या होगी, a होगी। ठीक है, तो a आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं अपना h। जैसे कि आपको अनग्रुप में बताया था h क्या होता है, इंटरवल। अब बेटा किसका इंटरवल, जो कि x की डाटा में से आपके पास आ रहे हैं, इनको आपने क्या करना है, माइनस करना है। 20 से 10 को माइनस कर लें, या 30 से 20 को, या 40 से 30 को, तो क्या आ रहा है h आपके पास 10। तो मैं ये वाला h बेटा साइड पे लिख लेता हूँ ताकि हमें वहाँ पे डाटा पुट करते हुए क्या हो, आसानी हो। तो अब u बना लेते हैं सबसे पहले। u का फॉर्मूला क्या है, x माइनस 8 डिवाइड बाई h। x आपके पास क्या आ रहा है 10, a आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा था 40 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आ जाएगा बेटा 10 माइनस 40 माइनस 30, माइनस 30 डिवाइड बाई 10 क्या आ जाएगा जी, बोलें, माइनस 30 डिवाइड बाई 10 माइनस 3। ओके, अब x आएगा 20 माइनस 40, क्योंकि x की वैल्यू क्या रही 20, a आपके पास क्या आ रहा था 40 डिवाइड बाई 10, तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस 2। ठीक है, अब 30 माइनस 40 डिवाइड बाई 10 क्या आ जाएगा माइनस 1, और ये 40 माइनस 40 डिवाइड बाई 10 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा जी। यहाँ बेटा आपके पास न्यू कॉलम आ गया है जिसका नाम है FU। जी हमजा, FU बेटा हमने क्यों लिखा जी, हमजा FU हमने क्यों लिखा, वेरी गुड, क्योंकि सर इसमें फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है। जी बेटा देखें यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ FU। ज़ाहिर बात है जब तक आपके पास FU का कॉलम नहीं आएगा आप उसका सम नहीं कर सकेंगे। FU बेटा आपके पास क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या रही 1, U आपके पास क्या रही 3, तो क्या आ जाएगा माइनस 3, 2 माइनस 2 माइनस 4, 3 1 सा माइनस 3, 4 0 0। ठीक, तो इसका सम बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ FU माइनस 3 माइनस 6 और माइनस 4 माइनस 10। ठीक, आपके पास डाटा की सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसकी पुटिंग कर लेते हैं। x बार इक्वल टू, फॉर्मूला बेटा दोबारा लिख लिया करें अपनी आसानी के लिए ताकि आपको डाटा पुट करते हुए मसलन हो। सम ऑफ FU डिवाइडेड बाय सम ऑफ F मल्टीप्लाई बाय H। ठीक, एक जगह क्या आ जाएगा 40। अब बेटा प्लस आपने फॉर्मूले का लिखना है। ठीक है, बेशक आपके पास FU जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, माइनस 10। यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 10 आ रही है, और H आपके पास क्या आ रहा था बेटा, H भी 10 आ रहा था। ठीक, तो क्या आ जाएगा 40 प्लस माइनस माइनस 10 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1। मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, क्या आ जाएगा 40 माइनस 1, तो ये आपके पास आंसर 39। तो ये था बेटा आपके पास ग्रुप डाटा स्टेप डिवीजन का। ठीक है, अब मैं आपको इसका होमवर्क देता हूँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपकी इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो, और अपने फीडबैक से मुझे लाजमी बताइएगा कि सर हमें अंडरस्टैंड हुआ है। कोई भी पॉइंट बेटा अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख के देता हूँ। जी हमजा ने बेटा यहाँ पे एक पॉइंट आउट किया कि सर यहाँ पे 10 था, आपने यहाँ पे 1 लिखा हुआ था। जी बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 नहीं था ना, देखिए H आपके पास क्या था 10 आया था, जब ये दोनों डिवाइड हुए तो 1, 10 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 10 40 माइनस 10 30। वेरी गुड हमजा, आपने बहुत अच्छी बेटा इसको हाईलाइट किया। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए 10 था, मैंने गलती से क्या लिख दिया था 1 लिख दिया था, मिस्टेक जल्दी में हो गई, तो उस मिस्टेक को आपने करेक्ट कर लीजिएगा कि सर ने तो पहले 10 था, सर ने 1 कैसे लिख दिया, इसकी करेक्शन आपकी होगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ। जी बेटा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई भी डाटा दे रहा हूँ। x की वैल्यूज आपके पास आ रही हैं 2 4 6 8 10। ठीक, फ्रीक्वेंसी 4 3 6 2 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 ही आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ बेटा आपको, टू 6 10 14। 10 के बाद बेटा यहाँ पे 4 के डिफरेंस कर लेते हैं, 10 के बाद 14। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ये x की वैल्यूज है आपके पास
फ्रिक्वेंसी देखते हैं 2 3 6 9। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम दोबारा, अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई क्यूरी आपके पास रही तो वो इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर लेंगे, वरना फिर हमारा ये मीन का टॉपिक्स एंड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होगा मीडियन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।